राम देखे इधर जानकी की तरफ, मोहनी रूप पर मुग्ध वे हो गए। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, जड़ी रह गई। श्री जुगल सरकार की। समय भी भगवान का ही स्वरूप है, तो समय भगवान कह रहे हैं कि अभी इन दोनों को चकोर बने रहने दो। इसलिए वही सवेरे वाला दोहा कह करके श्री सियाजु निरखे राम दिश, श्री सियाजु निरखे राम दिश, और श्री राम सियाजू की ओर। अब काको मैं चंदा कहूं और काको कहूं चकोर, परस्पर दो चकोर दो चंद। देखा देखी होती दूं दिस बढ़ो हुलास, सिय के ही रघुबर बसे रघुबर ही सियवास। दोनों को एक दूसरे के मुखचंद्र पर चकोर बने रहने दीजिए। चंद्रमा रात को ज्यादा बढ़िया चमकता है, तो आज रात भर चाहे जब तक इनकी इच्छा हो इन्हें चंद्र और चकोर बने रहने दीजिए। आप कहेंगे कि बहुत समय लगा लिया, हम काय को लगा लिए, आलतू फालतू इधर उधर तो बहके नहीं, फुलबारी की ही बातें चल रही हैं। अब रसिक लोग उछल उछल के आ रहे हैं, हमारा पद कह लो। पदों को अरे जल्दी क्या पड़ी है, अभी 4 दिन और हैं। कल है 3 ही दिन है। अच्छा, तो हम घोषणा कर दें कि 11 तारीख तक ही कथा होगी। 12 तारीख को कहते हैं कि हम एक्सेप्शन में रख रहे हैं, घलुआ में। चलिए ठीक है, तो भी कल सवेरे फैसला हो जाएगा, और उम्मीद है कल सवेरे ही धनुष टूट जाएगा और कल शाम तक बारात आ जाएगी। उसके बाद भी अभी ब्याह है और कलेवा के लिए पर्याप्त समय रहेगा। इसलिए तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, आज यही रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरती मन बसिया, आज यही रहो राम रसिया। चारु चंदा की जय, चारु चंदा की जय, दिव्य चांदनी की जय। चारु चंदा की जय, दिव्य चांदनी की जय। दिव्य चंद्रमा की जय, दिव्य चांदनी की जय। दिव्य चंद्रमा की जय, दिव्य चांदनी की जय। दिव्य दर्शक चकोर इनकी जय जय जय। दिव्य दर्शक चकोर की जय जय जय। सिया अलीगढ़ चकोर इनकी जय जय जय। सिया अलीगढ़ चकोर की जय जय जय। श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल चंद्र की जय, श्री जुगल चकोर की जय, श्री पुष्पवाटिका विहारिणी बिहारी जी की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। इनकी तो आज विशेष रूप से जय मनानी है, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही धनुष टूटेगा। श्री शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
श्री जुगल सरकार की जय। सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, सिया रघुवर को श्रृंगार करी, सिया सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, मणिमय थार सखिन कर राजे, मणिमय सकीन कर राजे। आज भर के लिए माफी मिल रही है। कल से जो जो आरती करने आवेंगे ना, माथे पर एक छोटा सा कपड़ा मणिमय थार सखिन कर राजे, बाती रवि शशि द्युति निदरी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, बाजत भेरी निशान दुंदुभी, बाजत भेरी निशान दुंदुभी, शंख झांझ करताल घड़ी, शंख झांझ करताल घड़ी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, नाचही गान करही सखी थई थई, नाचहि गान करहि सखी थई थई, नाचही गान करही सखी ताता थई, नाचहि गान करहि सखी ताता थई, सुमन माल मणि होत झरी, सुमन माल मणि होत झरी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, राम चरण सिया राम रूप लखी, 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 सब सखी आनंद रस सिंधु में परी, आहे सखी आनंद रस सिंधु में परी, सब सखी आनंद रस सिंधु में परी, सब सखी आनंद रस सिंधु में परी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, सखी आरती करूं रस प्रेम भरी, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। कल सवेरे की चर्चा में फुलवारी का हार जीत का परिणाम, दोनों को वरदान की प्राप्ति, दोनों को वरदान की प्राप्ति, और आशा है कि कल सवेरे की बैठक में धनुष भी टूटेगा और कल शाम को बारात आएगी, पधरा ली जाएगी और अगहन सुदी पंचमी को विवाह होगा। श्री हरेणु। मामा जी की कथा सुबह 8 बजे से और शाम को 4:30 बजे से होगी, ये आप लोग ध्यान रखें। अब सिर्फ 4 दिन मामा जी के हिसाब से, हमारे हिसाब से बीच में 3 ही दिन बच गए हैं। आप लोग अपने सब इष्ट मित्रों को खबर करें कि कम से कम यहाँ दर्शन करने अवश्य आए। मामा जी की कृपा से इस बार इस संस्था में ऐसे तान जान की विरह वेदन हेतु भूतान, द्रागा कलैय सदशोक वनी वृक्षान, लंकालका निवघनानुदुपाटे दियस्तम हेम सुंदर कपिल प्रणमान पुष्ट्यै, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन वचक्रम छल तज नित परिकर स, हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव बासुबंसी वट यमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूप धारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।
श्री आचार्य चरण की जय, श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल नाम की जय, श्री युगल धाम की जय, श्री युगल परिकर की जय, श्री युगल उपासना की जय, श्री युगल उपासकन की जय, श्री युगल नाम रसिकन की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री पुष्प वाटिका विहारिणी बिहारी जी की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। बड़े जंक्शन पर गाड़ी पहुंचती है तो काफी देर तक उसको रुकना पड़ता है। श्री रामचरितमानस का बहुत बड़ा जंक्शन है फुलवारी। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव बक्सर वाले श्री महाराज जी, जिनके नाम पर जिनके संस्मरण में श्री सीताराम विवाह महोत्सव समायोजित हुआ करता है, वे कहा करते थे श्री नाभा स्वामी जी ने लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी को ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होना पड़ा। क्यों? वे अपना भाव बताया करते थे। वैसे कलियुगी जीवों का हित निहित तो है ही महर्षि वाल्मीकि के तुलसी रूप में अवतरित होने में, तुलसीदास रूप में अवतरित होने में। गुरुदेव कहा करते थे कि वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य एवं पंचम वेद की संज्ञा धारण किए हुए हैं, लेखन किया महर्षि वाल्मीकि ने, और प्रसंगों में जितना इन्होंने
समय लगाया हो, लेखनी का जो भी चमत्कार दिखाया हो, लेकिन मिथिला जैसे रसमय प्रसंग को इन्होंने बहुत संक्षेप कर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि आपको एक बार और श्री तुलसीदास जी के रूप में चलना है, और जो कसर रह गई है उसकी पूर्ति करिए। तो जो कसर रह गई थी उसकी पूर्ति करी। मिथिला प्रसंग में बहुत समय लगाया और बहुत विस्तृत वर्णन किया। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में एक जिज्ञासु की हैसियत से विराज करके भगवती पार्वती ने जो जिज्ञासाएं की हैं उनमें एक यह भी है, कहु जथा जानकी विवाही। तो श्री सीताराम विवाह महोत्सव का बड़ा ही मांगलिक प्रसंग है, उसका बहुत विशद वर्णन किया श्री गोस्वामी जी ने। धारावाहिक रूप में जिस प्रसंग की चर्चा चल रही है उसमें हम लोग अभी फुलवारी में हैं। जो रघुनंदन अब तक चंद्र बन करके डोल रहे थे, दुनिया के लोगों के लोचन को चकोर बना लिया करते थे, आज स्वयं चकोर होकर के श्री हरे नमः। कल एक पर्ची आई थी कि 12 तारीख तक ही क्यों कथा होगी और आगे तक बढ़ाइए। इसका उत्तर यह है, पतंग अपने हाथ में नहीं होती है, सूत्रधार जितनी ढील दे अथवा जब चाहे अपने पास खींच ले। श्री वृंदावन के एक रसिक संत प्रवर में श्री भगवत रसिक जी, उन्होंने एक दोहे में लिखा है, भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन जिन चंग, गुण दीने आकाश में गुण लीने अंग संग। एक बार हमरे राम बिठूर गए श्री सरकार स्वामी के दर्शनार्थ, बड़े सिद्ध कोट के संत थे। तो चलते समय हमने कृतज्ञता ज्ञापन की कि आज आपने बड़ी कृपा की। बोले तुम्हें ऐसा लगता होगा, कृपा हम करने वाले नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बोले जैसे किसी के नाम से मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर का पेमेंट आपको कौन दे रहा है? देखने में लग रहा है कि पोस्टल प्यून दे रहा है। आप कहिए कि हे डाक मुंशी बाबू, आप बड़े उदार हैं, आज आपने 500 रुपया लाकर बड़े मौके से हमको दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और वो मुझ पर ताव दे कि ठीक है हमने दिया। उनकी पोल तब खुलेगी जब कहा जाए कि कल भी इतना ही और ला करके दे जाइएगा। तब उन्हें कहना पड़ेगा भैया देने वाले हम नहीं हैं, देने वाला तो कहीं अलग बैठा है, उसने भेजा है, हम तो केवल आप तक पहुंचाकर डिलीवरी दे रहे हैं। इसी तरह से कृपा का पार्सल कहीं अन्यत्र से आया करता है। हम लोग तो डाक मुंशी की तरह जब जहां का जितना कोटा होता है उतना पहुंचा दिया करते हैं। आज एक पर्ची में जिज्ञासा आई है कि जनकपुर के लोगों ने गोरी सिया के लिए सांवले राम को क्यों पसंद किया। वहीं लक्ष्मण जी हैं, ये गोरे हैं, उम्र में भी कोई अंतर नहीं है, तो गोरी सिया के लिए काले राम को क्यों पसंद किया? बात यह है कि गोरी अंगूठी में गोरा नग जड़ दिया जाए ना, गोरी अंगूठी में, सोने की अंगूठी में अगर पीला पीला नग जड़ दिया जाए तो दूर से पते नहीं चलेगा, और गोरी अंगूठी में अगर नीला नग जड़ा जाए तो अलग से ही चमकता है। दूसरी बात यह है, श्री दशरथ जी भी स्वीकार करते हैं कि मोर सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, किंतु राम देत नहीं बने गोसाई।
गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों रूप शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। मिथिला वासिनी भी कहती हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, लेकिन चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्री हरे नमः। एक बात आज और बता दूं, अभी 3 दिन और है। इस तरह की जिज्ञासा वाली पर्चियों को व्यासगद्दी से प्रश्रय देकर के उत्तर देने का मेरे राम आदि नहीं है, और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखिए फुलवारी वाला प्रसंग बंद हो गया ना, इसको आप लोग क्या मानेंगे? विक्षेप मानेंगे कि बढ़िया मानेंगे? विक्षेप हो गया। इस तरह के जो भी जिज्ञासु हो, उन्हें जिनके प्रति जिज्ञासा हो उनके निवास पर, उनसे अनुमति मांग करके उनके निवास पर जाकर के और उनसे समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए व्यक्तिगत समय चाहिए, सार्वजनिक समय व्यक्तिगत जिज्ञासा में न खपाया करें। हमरे राम को तो ये बात जच रही है, आप लोगों को कैसी लगेगी? व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए आसन पर पधारिए, भोजन और विश्राम का समय बचा करके आपका स्वागत है। उत्तर देकर आपको संतुष्ट कर दूंगा ये दावा नहीं है। आपके द्वारा की गई जिज्ञासा का उत्तर यदि संतों से सुन रखा होगा अथवा भीतर से श्री किशोरी जी स्फुरित करा देंगी तो उत्तर दे दूंगा, नहीं तो संतुष्ट करने का दावा नहीं। हम लोग कहां थे? फुलवारी में, जहां औरों के लोचन चकोरों को अपने ऊपर चिपका लेने वाले चंद्र थे। अब तक अभी भी है चंद्र, लेकिन आज वो चकोर बने श्री सिया जी के मुख चंद्र पर। सिय शोभा ही वर्णि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। छोटे भाई से इस तरह की बातें हम कहें संकोच होगा, लेकिन रघुनंदन और लक्ष्मण इन दोनों का आपसी संबंध श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक में बताया गया है। लक्ष्मणो दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवा परः। लक्ष्मण जी श्री राम जी की दाहिनी भुजा है और प्राण जो भीतर भी और बाहर भी श्वास के रूप में आता जाता संचरित रहता है, तो ये रघुनंदन के बाह्य प्राण है। तो अपने प्राण से अपना क्या छिपाओ और क्या दुराओ। लखो भैया यही मिथिलेश की कन्या दुलारी है। लखो भैया इन्हीं के हेतु मिथिला में धनुष मक की तैयारी है। सखिन के संग आई बाग में श्री गिरिजा पूजन को। सखिन के संग आई बाग में श्री गिरिजा पूजन को। प्रकाशित जिनके अंग की कांति से सारी फुलवारी है। प्रकाशित जिनके अंग की कांति से सारी फुलवारी। निरखी शोभा अलौकिक
सहज पावन आज मन मेरा, निरखी शोभा अलौकिक सहज पावन आज मन मेरा। हुआ अति क्षुब्ध मन की गति हुई बाधित हमारी है। वह अति शुद्ध मन की गति हुई बाधित। मुझे गौरव सदा रघुवंश की पावन मर्यादा का, मुझे गौरव सदा रघुवंश की पावन मर्यादा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वप्न में भी भूले नहीं हेरी पर नारी। लखो भैया यही मिथिलेश की कन्या दुलारी है। सहस्त्रों सखियों के बीच में श्री किशोरी जी यही जनक दुलारी है, ये कौन बता रहा है? श्री सिया जी की ओर से भी ये बात आई है। निरख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ये तो निज निधि हैं। आप लोग पहले सुन चुके हैं श्री मनु शत्रुपा जी के तपस्या और वरदान के प्रसंग में। ये दोनों सलाह करके धाम से आए हैं। अंधे अनजान में न परे अंधकूप माही, इसलिए लीजिए उबार बाह लंबी पसारी के। नाथ, आपको अवतार लेना चाहिए धरती पर, क्योंकि आपके अपने गोदी के लाल ये जीव आपसे विमुख होकर नरकों की ओर जा रहे हैं। कहा कि मैं तो नरकों से बचने के लिए इनके लिए बहुत दिन से पुकार रहा हूं। सत्यम वद धर्मम चर, बाएं हो जाओ दाहिने हो जाओ पीछे लौटो। सूरदास आगे कदम पर कुआं है, ये सुन नहीं रहे तो हम क्या करें? अंधे हैं इसलिए आगे का भवकूप नहीं दिखता है। श्री किशोरी जी ने कहा कि बहरे हैं इसलिए आपका वाक्य भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो कोई अंधा भी हो और बहरा भी हो तो बैठे बैठे बाएं हो जाओ दाहिने हो जाओ की आवाज देना ही पर्याप्त नहीं होगा, फिर उसे बचाने के लिए दौड़ना होगा, हाथ पकड़ करके खींचना पड़ेगा। बोले अभी इसी प्रयोग की आवश्यकता है, इसीलिए तो अवतार लेकर के आए हैं, सलाह करके आए हैं। कई बार ये बात आप लोगों के सामने स्पष्ट की जा चुकी है। तो नित्य शाश्वत दाम्पत्य जिनका है वो प्रभु अपनी शक्ति को नहीं पहचाने और प्रभु की निज शक्ति अपने प्रभु को नहीं पहचाने, ये जीवों में बात लागू हो सकती है लेकिन प्रभु के लिए ये मानने वाली बात नहीं है। जैसे श्री सियाजी हर्षे जन निज निधि पहचाने, ऐसे ही आज प्रभु ने भी अपनी निधि अपने श्री सियाजी को पहचाना है और लक्ष्मण से बता रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। ये शोभा शब्द सुन करके कोई ऐसा न समझ ले कि आजकल के महाविद्यालयों में सह शिक्षा प्राप्त करने वाली अथवा प्राप्त करने वाले
मन चले युवक और मन चली युवतियां एक दूसरे को देख करके जिस प्रकार का दुनियादारी का विकार उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, उस तरह का क्षोभ है नहीं। नहीं, प्रभु को देखकर सिया जी के मन में भी क्षोभ है और श्री सिया जी को देखकर प्रभु के मन में भी क्षोभ है। लेकिन किस बात का क्षोभ है? किस बात का क्षोभ है जी? सिया जी का क्षोभ तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। नख सिख रखी राम के शोभा, नख सिख सुमिरी पिता प्रण मन अति शोभा, सुमिरी पिता प्रण मन अति शोभा। जिन्हें शारदीय पूर्णिमा के प्रभात काल में पुष्प वाटिका जैसे स्थान में जहां शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर का संचरण है और वहां एक दोना फूल लेने में जिन्हें पसीना आ रहा है, ये धनुष कैसे उठा सकेंगे? ये धनुष कैसे तोड़ सकेंगे? इनकी सुकोमल कलाई में कहीं नोच न आ जाए। आगे स्पष्ट हुआ है, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। इसलिए सिया जी के मन में क्षोभ है और श्री रघुनंदन के मन में किस बात का क्षोभ है उसका भी स्पष्टीकरण है। सिया है हमारी निधि, धनुष भंज प्राप्त करूं। सिया शोभा अलौकिक जिनकी उपमा नहीं और है। सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात है, सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात। जिनके मुख चंद्र मेरे नैन भय चकोर है। कैसे निभाई है ये, कैसे निभाई है और सही है कष्ट बन के सभी। कैसे निभाई है और बन के कष्ट सभी। इस बात का क्षोभ है। आगे की लीला जो मेरी होने वाली है, कैसे निभाई है और सही है बन के कष्ट सभी। आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर है, तो लीला मेरी अतिशय कठोर। आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर है। सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ जैसे। सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ, बरबसी क्षोभ ऐसे पावत मन मोर है। रघुनंदन कहते हैं कि मुझे मेरे अपने अतिशय पावन मन पर भरोसा है। किस बात का? मुझे अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी। तो आज क्यों हेर रहे हैं? बोले आज भी मैं पर नारी की ओर नहीं हेर रहा हूं। बोले कि ऐश्वर्यमय धरातल पर भले सिया जी आपकी सदा से रही होंगी, आगे भी आपकी सदा रहेंगी, लेकिन माधुर्यमय
नरनाट्य के इस लौकिक धरातल पर अभी धनुष टूटा नहीं है, अभी ग्रंथि बंधन, सिंदूरदान, पाणी ग्रहण, भावरी इत्यादि कोई विधि नहीं हुई है। इसलिए आपको सिया जी की ओर देखने में संकोच होना चाहिए। बोले इसी बात से तो मेरे ललाट पर पसीना आ रहा है, और पसीना का कोई दूसरा कारण नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्यों मेरी दृष्टि गई सिया जी की ओर, और गई तो उधर से निवृत्त नहीं हो रही है। करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। उधर तो रघुनंदन की ये दशा है, और इधर सियाजू ये सुन के आ रही है ना कि सुने जे मुनि संग आए काली, तो वहां माल में तो मैं इनका दर्शन नहीं कर पाई, फुलवारी में ही दर्शन कर लूं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। सुमिर सी नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकित सकल दिश जन शिशु मृगी सभीत। चितवती चकित चहु दिश सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनता बरिस कमल सित श्रेणी। कहाँ गए? चले तो नहीं गए। तब तक लता ओट तब सखिन लखाए, लता लताओट तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने लता के ओट में छिपे हुए दोनों राजकुमारों की ओर इंगित किया, अंगुलियां निर्देश करके। सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो एक गौर एक श्याम सुहावन, अवध नृपति के ढोट कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो जिनके अनुपम छवि की चर्चा, जिनके अनुपम जिनकी अनुपम छवि की चर्चा, जिनके अनुपम मिथिला में घर घर होत कुंवर वे दोनों खड़े। सिया
देखो लतन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। जिनको देख करके शशि छविहीन मलिन भैरवी, शशि छविहीन मलिन लगत रवि, शशि छविहीन लख दो न मुख ज्योति कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो लतन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। सिया भाल तिलक अलकन की छवि पर, भाल तिलक अलकन की छवि पर, भाल तिलक वारो मदन सतकोट कुंवर वे दोनों खड़े। मदन सतकोट कुंवर। सिया देखो लतन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। देख रूप लोचन लल जाने, देख हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से थके नयन रघुपति छवि देखी, थके नयन पलकन हूँ परिहरी निमेखी, पलकन हूँ अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई शरद शशि जनु चित चकोरी, शरद शशि जनु। पलकन हूं परिहरी निमेखी। उधर रघुनंदन के भी भय विलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमित्त तजे दृगंचल। ये कथा शायद आपको मालूम होगी। जनक वंश के पूर्वज हैं निमि महाराज। निमि महाराज का शरीर छूट गया था, किस कारण से वो नहीं बताऊंगा, अभी के लिए अप्रासंगिक होगा। शरीर छूटने के बाद उनके निष्प्राण शरीर का मंथन किया गया वैदिक मंत्र से, वैदिक प्रक्रिया से, ऋषियों के द्वारा, जिससे मिथिलो मथना जातो मिथिला जेन निर्मिता, जन्मना जनका सोभूत वैदे हस्तु विदेहजः। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री गुरुदेव भगवान की देव विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की सोई। श्री हरे नमः। श्री निमि राजा का शरीर छूट गया था। वंश कैसे चलेगा,
भगवती वाणी के अनुसार ऋषियों ने वैदिक मंत्र के द्वारा वैदिक प्रक्रिया से निमि राजा के निष्प्राण शरीर का मंथन करके और एक पुत्र प्रकट किया। देह त्याग कर चुके हैं जो पिता, उनसे प्रकट होने के कारण वैदे हस्तु विदेहज मिथिलो मथनाद्यातो, मंथन से प्रकट हुए इसलिए मिथिल कहलाए। जन्मना जन का शोभूत, इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया है। निमि जी की आत्मा से आग्रह किया गया कि आप यदि कहें तो हम ऋषि लोग आपको पुनः शरीर देने दिलाने को तैयार हैं। निमि राजा ने कहा कि नहीं, शरीर धारण करने में बड़े बड़े बंधन हैं, बड़ी बड़ी झंझटें हैं, ये काजल की कोठरी है, इसलिए मैं शरीर के बंधन में आना नहीं पसंद करता हूं। तब ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सबकी पलकों पर निवास करिए, सबकी पलकों पर निवास करिए। इसीलिए श्री निमि जी तभी से सबकी आंख की पलकों पर निवास करते हैं और स्वप्न और सुषुप्ति में तो नहीं, लेकिन जागृत की दशा में सबकी आंखों की पलकें अपने आप न चाहने पर भी बार बार गिरती और उठती रहती हैं, निमि जी के ही कारण। तो जितनी देर में पलक गिरती है इतनी देर को निमेष कहते हैं, और जब पलकें तुरंत फिर उठ जाती हैं तो उस क्रिया को उन्मेष कहते हैं। निमि राजा के मन में थी कि भाई ये जानकी मेरे वंश की बेटी है और इस समय अपने प्रियतम प्राणधन प्रभु का दर्शन कर रही है, तो अब इस प्रिया प्रियतम के बीच में मुझ बड़े बूढ़े का रहना उचित नहीं होगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए निमि राजा इन दोनों की पलकों को छोड़ करके फुलवारी से बाहर हो गए थे। इसीलिए रघुनंदन के लिए लिखा है कि भय विलोचन चारु अचंचल। अब लोचनों का चांचल्य खत्म हो गया है, एक टक अपलक दृष्टि से निर्निमेष नेत्रों से अपनी निधि अपनी प्राण वल्लभा की ओर देख रहे हैं। क्योंकि 15 वर्ष मुझे धाम से आए हुए हो गए, 15 वर्ष, जहां 15 निमेष का भी वियोग नहीं होता था, और वहां 15 वर्ष के बाद आज धाम से अवतरित होने के बाद आज श्री किशोरी जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए रघुनंदन बहुत देर तक अपलक दृष्टि से, तो क्या राम जी ने अपनी दृष्टि को अपलक बनाया? बोले नहीं, निमि राजा संकोच के मारे कि इस प्रिया प्रीतम के बीच में मुझ बड़े बूढ़े का यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमि तजे दृगंचल। निमि राजा थोड़ी देर के लिए दृगंचल को छोड़ करके और किनारे हो गए। इधर सियाजी के भी नेत्रों की वही स्थिति है। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूं परिहरी निमेखी। जब इस प्रिया प्रीतम के पारस्परिक प्रथम साक्षात्कार के समय में जब दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र पर चकोर बने हुए हैं, तो बड़े बूढ़े को संकोच हुआ और ये फुलवारी से बाहर हो गए, पलकों से दूर हो गए। तो सिया जी से छोटे अनुज को क्या अधिकार है कि इस प्रिया प्रीतम दोनों के बीच में परस्पर साक्षात्कार के समय में हम बीच में जाकर के अड़े। इसलिए अब इन दोनों के बीच की बातों को मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा,
अब एक गीत के माध्यम से संक्षेप में पुष्प वाटिका का सारांश कह करके और धनुष यज्ञ की ओर चला चलूंगा। इस गीत को आप लोग भी दोहराएंगे खूब प्रेम और उत्साह के साथ में। ये पुष्प वाटिका का सारांश मात्र है। रघुबर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। के भूषण धुन सुन कान, रघुबर भइले बड़ हैरान। सिय के भूषण धुन सुन कान, रघुबर भइले बड़ हैरान। रघुबर भइले अस हैरान, रघुबर भइले अस हैरान। अस हैरान हुए कि लागल छूटे पसीना, ब्रिकुटी तिलक कगरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। लागल छूटे पसीना, ब्रिकुटी तिलक कगरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। रघुबर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। भैले सिय मुख चंद्र चकोर। भैले सिय मुख चंद्र चकोर। इस मुठभेड़ में सखियों ने शोभा संग्राम की उत्प्रेक्षा की है। शोभा का एक संग्राम छिड़ा हुआ है। कल तक रघुवर विजयी रहे, नगर दर्शन में सबके दिल दिमाग में छा गए थे। लेकिन आज जब रघुवर को सियमुख चंद्र का चकोर बना देखा तो वो चेतावनी देकर आने वाली सुभगा और इसकी समर्थक सखियां इतनी प्रसन्न हुई, कहा कि बरबस कौशल राज किशोर, भैले सियमुख चंद्र चकोर। अरे देखा देखा विजयी दुनिया के, लुट गई ले दिन दोपहरिया विजयी दुनिया के, लुट गई ले दिन दोपहरिया में। रघुबर दर्शन पौले सिया जी के फुलवरिया, बर के प्रेम भंवरिया में। रघुबर बायन वापस लौट गया। बायन कहीं से आता है तो इधर से भी बायन जाता है। आज बायन वापस लौट गया। ये कर्म भूमि है। आप दूसरों के मन और नैनों को चुराते फिरिएगा तो आप बच जाइएगा। सखियां प्रसन्न हो रही हैं
लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सियल गण बलिहार। लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सियल गण बलिहार। हर्ष में इहे कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में, परी के प्रेम भमरिया में। इहे कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में, परी के प्रेम भमरिया में। रघुबर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भमरिया में। एक तरफा बात नहीं कही जाएगी, बेईमान नहीं बनना है। जैसे रघुनंदन सियाजी के मुख्य चंद्र चकोर बने हुए हैं, मुखचंद्र के चकोर बने हुए, इसी तरह से सियाजी भी अनुपम रघुबर के छवि देख, सिया के लगे नन्हे नन्ही मेघ। अनुपम रघुबर के छवि देख, सिया के लगे नन्हे नन्ही मेघ। सिया के मनवा रम गईले रघुवंशी राम समरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। मनवा रम गईले रघुवंशी राम समरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। अजी मनवा रम गईले रघुवंशी राम समरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। प्रभु के नैन मार्ग से लाए, मन के मंदिर में पधराए। प्रभु के नैन मार्ग से लाए, मन के मंदिर में पधराए। प्रभु के नैन मार्ग से लाए, मन के मंदिर में पधराए। प्रभु के नैन मार्ग से लाए, मन के मंदिर में पधराए। मन के मंदिर में पधराए, मन के मंदिर में पधराए। उब चुभ होखे लगली, उब चुभ होखे लगली आनंद सिंधु लहरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। उब चुभ होखे लगली आनंद सिंधु लहरिया में, करके प्रेम भंवरिया में। उब चुभ होके लगली आनंद सिंह। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।